हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन वे। दोस्तों, इस वीडियो में हम शब्दों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्जाम, सुपर टेट, यूपी टेट, रीट और सी टेट एग्जाम के अलावा अन्य आपके आने वाले जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपको लास्ट तक देखना है और कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है। तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं, जिनमें से आपका तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द और तीसरा है देशज और विदेशी शब्द। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो तत्सम और तद्भव शब्द हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में यहाँ से 1 से 2 प्रश्न 100% पूछा जाता है, इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों। तो आप इनको अच्छी तरह से देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम तत्सम शब्द को। तो तत्सम शब्द, देखिए थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, 1 मिनट। हाँ, अब ठीक है। तो देखिए तत्सम शब्द हम देख रहे हैं। तो तत्सम शब्द, देखिए सबसे पहले देखते हैं तत् और सम। तो ऐसे शब्द, देखिए ऐसे शब्द जो जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई है। कैसी? जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई है और वे हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में आने लगे हैं। तो देखिए ऐसे शब्द जो कैसे संस्कृत में जिनकी उत्पत्ति हुई है और बिना किसी परिवर्तन के, मतलब बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। और यदि तद्भव, देखिए थोड़ा सा कंपेयर करके आप पढ़िएगा तो आप ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जो तत्सम शब्द हैं, क्या? तत्सम, थोड़ा सा इसका डिवाइड रूप हम ले लेते हैं। और क्या है? तत्भाव, क्या है? तत् और उद्भव, क्या है? तत् और उद्भव। तो देखिए जो तत्सम शब्द हैं, सम यहाँ पर आपको याद रखना है। तो जो तत्सम का है उसको जो विच्छेद करेंगे तो जो उसका सम है आपको उसको याद रखना है। मतलब संस्कृत में और हिंदी में समान प्रयोग होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द बोलते हैं। जैसे ही संस्कृत में, जिनकी उत्पत्ति संस्कृत में हुई है और वैसे की वैसे ही वो हिंदी में प्रयोग होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द बोलते हैं। लेकिन जो तद्भव शब्द है वो कैसे? जिनकी उत्पत्ति संस्कृत में हुई है लेकिन वो अपना रूप बदल गया, उसका क्या हो गया? रूप बदल गया, रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? तद्भव शब्द होते हैं। तो देखिए उद्भव का मतलब क्या होता है कि जिनकी उत्पत्ति तो संस्कृत में हुई है लेकिन रूप बदलकर क्या, वो अपने हिंदी में प्रयोग होने लगे हों, उनको क्या? तद्भव शब्द बोलते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कंपेयर करा दिया है क्योंकि कंपेयर करने से ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं चीज़ें। तो देखिए इनके उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है? एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एग्जाम्पल पे आप विशेष गौर करिएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए पुष्प हो गया, जैसे तत्सम शब्द। पुस्तक हो गया, पृथ्वी हो गया, क्षेत्र हो गया, कार्य, मृत्यु, कवि, माता, विद्या, नदी, फल, अग्नि और पुस्तक एक ऐसे आपके तत्सम शब्द हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम तद्भव शब्द। तो देखिए तद्भव शब्द क्या होते हैं? तो देखिए मैंने बताया जैसा कि जो तद्भव शब्द हैं, पहले इसका थोड़ा सा विच्छेद कर लेते हैं हम। वो क्या है? तत् और प्लस क्या हो जाएगा? उद्भव, क्या हो जाएगा? उद्भव। तो उद्भव का मतलब क्या होता है? उत्पत्ति होता है। क्या होता है? उत्पत्ति होता है उद्भव का मतलब। तो देखिए ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति तो हुई है संस्कृत भाषा में, ठीक है, लेकिन वो क्या है? रूप बदलकर, उनका रूप क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। ठीक है, रूप बदलकर हिंदी में आ गए हैं। ठीक है, जैसे आपका उदाहरण है दुग्ध है। तो जो दुग्ध है वो कैसा है? आपका संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, जो संस्कृत भाषा का शब्द है और वो जब हिंदी में आया, और जब हिंदी में आया तो उसको क्या बोलने लगे? दूध बोलने लगे हम। ठीक है, तो दूध कैसा है? आपका एक तद्भव शब्द है और दुग्ध कैसा है? तत्सम शब्द है। तो देखिए थोड़ा सा मैंने बताया था ना आपको कि जैसा, मतलब जैसा संस्कृत में प्रयोग होता था और वैसा की वैसा ही वो मतलब हिंदी में प्रयोग होने लगे। जैसे दुग्ध है और यहाँ पे भी मैं दुग्ध लिख देता, यहाँ पर दूध ना लिखकर मैं यहाँ पर भी क्या लिख देता? दुग्ध लिख देता। तो ठीक है, ये दुग्ध कैसा? मान लीजिए संस्कृत शब्द है और ऐसा ही संस्कृत संस्कृत का शब्द कहाँ पर? हिंदी में आकर प्रयोग होने लगा है, तो उसको क्या बोलते? तत्सम शब्द बोलने लगते हैं। ठीक है, और तत्सम था जब तत्सम था और ये क्या है कि जब हिंदी में आया तो इसका नाम क्या पड़ गया? दूध इसका नाम पड़ गया। ठीक है, तो जब दूध इसका नाम पड़ गया तो इसको क्या बोलेंगे? ये कैसा हो गया? आपका तद्भव शब्द हो गया। ठीक है, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए अग्नि। अग्नि आपका कैसा? तत्सम शब्द है और एक संस्कृत का भी शब्द है। कैसा?
अग्नि। और जब ये यहाँ पर हिंदी में प्रयोग हुआ इसका, तो कैसा रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग हुआ, तो इसको क्या बोलने लगे, आग बोलने लगे। तो कैसा हो गया आपका एक तद्भव शब्द हो गया है, ठीक है। इसके बाद कार्य, जो आपका तत्सम शब्द है, और वो तद्भव को क्या हो जाएगा, इसका काम हो जाएगा। इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए कर्पूर। कर्पूर आपके एग्जाम में कई बार इसे रिपीटेड क्वेश्चन है ये, इसको याद रखिएगा थोड़ा। जो कर्पूर है वो कैसा है, तत्सम शब्द है, और जब इसका तद्भव करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, कपूर हो जाएगा। इसके बाद हस्त, ठीक है, हस्त का क्या हो जाएगा तद्भव, हाथ हो जाएगा। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा वैसे तो। इसके बाद देखते हैं देशज शब्द, क्योंकि चार प्रकार के मैंने बताया है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद कितने होते हैं, तो चार होते हैं, जिसमें से हमने तत्सम देख लिया, तद्भव देख लिया, और इसके बाद जो हमारा तीसरा है वो क्या है, देशज शब्द। तो देशज शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो भारत की विभिन्न स्थानीय बोलियों में से हिंदी में आ गए हैं। देखिए जो हमारा भारत है इसमें कई भाषाएं हैं, और कई भाषाओं के साथ में न जाने कितनी बोलियां भी हैं, ठीक है। तो भाषाएं भी इतनी सारी हैं, उसके उपरांत बोलियां भी बहुत सारी हैं। तो जब बोलियां भी साथ में इतनी सारी हैं, तो जो बहुत सारी बोलियां होती हैं उनके, जैसे भोजपुरी हो गया है, जयपुर की भाषा, राजस्थानी की हो गया, राजस्थानी भाषा हो गया, ठीक है। इसके बाद बुंदेली हो गया, बघेली हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ी अलग भाषा हो गया। तो इतनी सारी लैंग्वेज के बाद भी जो मतलब वहाँ की जो भाषाएं हैं, वो शब्द जब हमारे यहाँ पर हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, देशज शब्द बोलेंगे। जो भारत की स्थानीय भाषाएं हैं, जैसे भोजपुरी से कोई शब्द हम हिंदी में लिखने लगे, तो उसको क्या बोलेंगे, देशज शब्द बोलेंगे, ठीक है। और जब कोई शब्द जैसे विदेशी भाषा का शब्द, जैसे अंग्रेजी कैसे हो गया, एक विदेशी भाषा है, अंग्रेजी हो गया, फारसी हो गया, तुर्की हो गया, ठीक है। ऐसे शब्द जब हिंदी में प्रयोग होने लगे, वो तो उनको बोलते हैं क्या, विदेशी शब्द बोलते हैं। तो ठीक है, आपको वैसे समझ में आ गया होगा। तो देखिए ऐसे शब्द जो भारत के विभिन्न स्थानीय बोलियों में से आए, में से हिंदी में आ गए हैं, उनको क्या बोलते हैं, तो देशज शब्द के नाम से उनको जानते हैं। देखिए इसके एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, क्योंकि तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, देशज हो गया, विदेशज हो गया, सभी से आपके एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता कि देशज शब्द क्या होता है, ठीक है। ये ऐसा प्रश्न नहीं बनता आपके एग्जाम में। आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है कि गुलाब जामुन, जैसे गुलाब जामुन दिया गया है कि गुलाब जामुन कैसा है, देशज शब्द है, विदेशज शब्द है, तत्सम शब्द है, या फिर तद्भव शब्द है। देखिए ऐसे आपके सामने ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आपको छांटना होता है कि कैसा शब्द है ये, ठीक है। तो चलिए इनके एग्जाम्पल देख लीजिए, और आप इनको नोट कर लीजिएगा तो सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए पेट हो गया, डिबिया हो गया, लोटा, पगड़ी, थैला, इडली हो गया, डोसा, समोसा, चमचम, गुलाब जामुन, लड्डू, खटखटाना और खिचड़ी, ठीक है। ये कैसे हो गए आपके देशज शब्द हो गए। अब देखते हैं हम विदेशी शब्दों को, ठीक है। तो विदेशी शब्द हैं ऐसे शब्द जो भारत से बाहर की भाषाओं से हैं, ठीक है, लेकिन ज्यों के त्यों भाई इनका रूप नहीं बदल रहा है। मैंने बताया कि जो जैसे अंग्रेजी का शब्द है, जैसे हम देखिए मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे साइकिल, ठीक है। तो साइकिल इंग्लिश का शब्द है भाई, इंग्लिश का शब्द है साइकिल। तो वैसे ही हम क्या, जब हिंदी में लिखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, साइकिल ही तो लिखते हैं भाई। जब हिंदी में लिखते हैं तो साइकिल ही तो लिखते हैं। तो सब साइकिल हम मतलब जैसा इंग्लिश में लिखते थे, तो वैसे ही बस इसकी लिपि चेंज होती है तो इंग्लिश का ही, भाषा तो उसकी इंग्लिश ही है, लेकिन इसकी लिपि चेंज हो जाती है। और ये इंग्लिश की लिपि में ना लिख के, जो इंग्लिश लिपि में लिखी जाती है उसमें ना लिख के, ये कैसी देवनागरी लिपि में जब इसको हम लिख देते हैं, तो कैसा हो जाता है ये, एक विदेशी शब्द हम इसमें बोलने लगते हैं। कैसे, देखिए ऐसे शब्द जो भारत से बाहर की भाषाओं से हैं, ठीक है। भारत से बाहर कौन कौन सी, देखिए जैसे फारसी है, अंग्रेजी है, पुर्तगाली है, तुर्की है, फ्रांसीसी है, ग्रीक भाषा हो गया, ठीक है। तो जितनी भी ये लैंग्वेज हैं, इनके जो शब्द हैं वो भारत की जो अपनी हिंदी है उसमें आकर प्रयुक्त तो होने लगे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, विदेशी शब्द बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, और आप इसके काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल हैं, तो आप इसको क्या कीजिएगा कि आप पेन कॉपी लेकर इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लिए हैं, यहीं से प्रश्न बनता है और कहीं से प्रश्न नहीं आता है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा।
देखिए अंग्रेजी, सबसे पहले अंग्रेजी को देखते हैं। तो अंग्रेजी का कौन सा है? कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, टेलीविजन, डॉक्टर, लेटर बॉक्स, पेन, टिकट, मशीन, सिगरेट और साइकिल। देखिए सभी शब्द कैसे हैं? ये इंग्लिश के शब्द हैं, ठीक है। बस इसकी लिपि चेंज हुई है कि जो पहले जर्मन लिपि में लिखे जाते थे, ठीक है, और इसके बाद जो अब लिपि चेंज हो गई है वो किसमें? देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। पर इसका मतलब है तो अंग्रेजी का ही शब्द। जो साइकिल है वो आपका अंग्रेजी का ही शब्द है, लेकिन कैसे उसका जो लिपि चेंज हो गया तो वो किसमें? हिंदी में लिखा जाने लगा है, ठीक है। इसके बाद फारसी, तो फारसी में कौन कौन से? अनार, चश्मा, जमींदार, दुकान, दरबार, नमक, कान, नमूना, बीमार, बर्फ। देखिए बर्फ, हम बोलते हैं बर्फ बोलते हैं, लेकिन जो मतलब फारसी का शब्द है वो क्या है? बर्फ, ठीक है। इसके बाद रूमाल, आदमी, चुगलखोर, ये कैसे हैं? फारसी शब्द हैं। इसके बाद देखते हैं अरबी भाषा के। तो अरबी भाषा के शब्द हैं औलाद, अमीर, कत्ल, कलम, कानून, खत, फकीर, रिश्वत, औरत, कैदी, मालिक, गरीब। ये कैसे हैं? अरबी भाषा के शब्द हैं। इसके बाद तुर्की भाषा के शब्द को देखते हैं, ठीक है। तो तुर्की भाषा के कैंची, चाकू, तोप, बारूद, लाश, दरोगा और बहादुर। और जहाँ से देखिए, जैसे मैंने अभी तुर्की भाषा का बताया, तो तुर्की भाषा का मैं देखिए मैं प्रश्न बता देता हूँ अभी कि कहाँ से बना है। तो देखिए कैंची वाला प्रश्न भी कई बार बन चुका है। इसके बाद देखिए दरोगा का प्रश्न भी कई बार बन चुका है, चाकू का प्रश्न भी कई बार बन चुका है। तो ठीक है, आपको ये याद रखना है। इसके बाद देखते हैं पुर्तगाल, ठीक है। तो अचार आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें पुर्तगाल भाषा में। इसके बाद तौलिया भी, फीता भी, साबुन, ठीक है, और तंबाकू। इसके बाद चाबी, ये सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी तो आपको याद रखना है, सभी रखना है, क्योंकि आप वास्तविक में देखें तो इतने सारे शब्दों का ढेर है, लेकिन मैंने इसको मतलब इसका साइज छोटा रखा है, बहुत कम आपके लिए हैं, क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर जहाँ से प्रश्न बनता है, देखिए फालतू का अध्ययन करने से कोई फायदा नहीं है। जितना आपकी काम की चीज़ें हैं आप उनको सीखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसी में पुलिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कार्टून हो गया, इंजीनियर, कर्फ्यू और बिगुल, ठीक है, कैसे शब्द हैं? फ्रांसीसी शब्द हैं। देखते हैं चीनी भाषा के शब्द कौन से हैं। तो तूफान, लीची, चाय और पटाखा। यूनानी भाषा के टेलीफोन, टेलीग्राफ, एटम और डेल्टा, ठीक है। इसके बाद जापानी शब्द कौन कौन से हैं। तो रिक्शा एकमात्र आपका कौन सा शब्द है? रिक्शा, ठीक है। तो आपको इनको सबको याद रखना है, और यदि आपने वीडियो को ज़्यादा अच्छे से नहीं देखा है तो फिर से आप एक बार से वीडियो को रिव्यू कर लीजिएगा। और मैं बता देता हूँ आपको, वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए, क्योंकि आपको ये 5 मिनट का 10 मिनट का वीडियो आपको आपके लिए 2 नंबर निश्चित रूप से देने वाला है। किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाइए, यहाँ से आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो दोस्तों हमारा सिर्फ उद्देश्य है आपको कंसेप्ट क्लियर करवाना। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप एक लाइक कर पाएँ तो ज़रूर एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो के लिए। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।